कुछ वीडियोस बहुत ज़्यादा स्पेशल होती हैं और ये वीडियो ये भी स्पेशल है। और इस वीडियो को स्पेशल बनाया है आप सबने। बहुत ज़्यादा टाइम से आप सबकी डिमांड आ रही थी हमारे YouTube चैनल और इंस्टाग्राम पर कि महिंद्रा XUV 9e और B6 के पैक टू वेरिएंट्स का रेंज टेस्ट लिया जाए, क्योंकि बहुत वैल्यू फॉर मनी होती हैं यार ये दोनों गाड़ियाँ। बेस वेरिएंट से अवेलेबल है तो इतना तो बनता है। तो आप सबकी डिमांड पे कार गाइड टीम लेकर आ गई है द 59 किलोवाट बैटरी पैक का कंप्लीट रेंज टेस्ट। अब मैंने तो इस गाड़ी को 100% चार्ज पे लगा लिया ताकि इसे जल्दी ज़ीरो कर सके, और हम सिर्फ यहीं से नहीं, हम अभी नोएडा में हैं, यहाँ से दिल्ली जाएंगे, फिर गुड़गांव जाएंगे, वहाँ से वापस भी आएंगे और ऐसे करते करते आपके सारे किलोमीटर्स पूरे करेंगे। जेवर एयरपोर्ट भी जाया जाएगा। तो अब ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं, तब तक ये गाड़ी चार्ज हो जाएगी, फिर चलते। ब्रेकफास्ट फिनिश हुआ फाइनली और नोटिफिकेशन भी आ गई कि गाड़ी 100% चार्ज हो गई है। अब आई थिंक चला जाए क्योंकि काफ़ी चलाना है। ट्रिप कर दिया गया है 439 किलोमीटर्स की रेंज के साथ साथ 100% बैटरी दिखा रहा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका कार गाइड और ये है द XUV 9e 59 किलोवाट बैटरी पैक का पैक 2। आज का एजेंडा 100 to 0 करने का। रूट मैप मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है। इट्स वेरी नाइस, वेरी क्यूरेटेड, बहुत सोच समझ के बनाया गया एक रूट प्लान है ताकि सारे किलोमीटर्स, सिटी, हाईवे, हर तरह की चीज़ कवर हो और सिटी पे भी अच्छे खासे किलोमीटर हो। और ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल सुबह सुबह शुरू करें जिससे ट्रैफिक ही ना मिले। तो हम बहुत पीक आवर्स पे अब भी इसको शूट कर रहे हैं। रेंज टेस्ट के साथ साथ मैं आपको इस पैक 2 के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा जो शायद आपको अभी तक किसी ने नहीं बताए होंगे। प्लस किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी में आप अपनी बैटरी हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं और मैक्सिमम रेंज कैसे लेके आ सकते हैं वो भी बताऊंगा। हाउएवर, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, ये जो वीडियो है इसमें हम कोई रिकॉर्ड नहीं बना रहे हैं कि मैक्सिमम रेंज कितनी आएगी। ठीक है, हम इसको बिल्कुल रेगुलर तरीके से चलाएंगे। ट्रैफिक, हाईवे, नोएडा से दिल्ली, दिल्ली से गुड़गांव, एक एक सुंदर सुंदर जगह आपके लिए कवर करते हुए चलेंगे और देखते क्या रेंज आती है। मैं भी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। मुझे ना एक चीज़ और लगती है कि 59 किलोवाट बैटरी पैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये 5 में से 3 वेरिएंट्स में है, पैक 1, पैक 2 एंड पैक 3 सिलेक्ट, जिनका बजट ज़्यादा नहीं है। इनफैक्ट जिनको रेंज 79 किलोवाट आवर वाली नहीं चाहिए, तो 59 किलोवाट बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी। वैसे तो पैक 1 शुरू हो जाता है ओनली एट 21.90 लाख। अब क्योंकि ईवीएस पे पहले भी 5% था, शुक्र है बढ़ा नहीं जीएसटी, तो अभी भी 5% रखा गया। दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़। इतना कम जीएसटी सुनकर ही बड़ा अच्छा लगता है। 5% ओनली 21.90 लाख पे इसका बेस वेरिएंट शुरू हो जाता है। बट मेरा मानना ये है कि 3 लाख और स्पेंड करो, पैक 2 अल्टीमेट चॉइस बनता है। मेरा फेवरेट है पैक 2, बिकॉज थोड़े से पैसे और लगा के आपको बहुत 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 कुछ मिल जाता है जो कि गाड़ियों के टॉप वेरिएंट में भी नहीं आता। वाओ, इंडिया गेट पहुंच गए। 50.8 किलोमीटर बहुत इजीली नज़र आ रहे हैं। 89% बैटरी और 50 किलोमीटर चली। अमेजिंग रेंज मिल रही है अभी तक तो। 9.4 किलोमीटर पर किलोवाट आवर भी आ रही है। इसको मल्टीप्लाई करें फिर तो कुछ ज़्यादा ही रेंज आ रही है। आप सोच रहे होगे कि नोएडा से इंडिया गेट आने में इतना टाइम कैसे लग गया और 50 किलोमीटर थोड़ी है। अरे हाँ, मुझे पता है। हम थोड़ा घुमा घुमा के लाएं ताकि शहर प्रॉपर से कवर कर सके, ट्रैफिक प्रॉपर से कवर कर सके। फिर हमें शूट भी तो करना था, चाहे इंडिया गेट हो, कनॉट प्लेस हो, थोड़ा आसपास की सुंदर ग्रीनरी, बढ़िया रोड्स। सुबह हमें फिर भी थोड़ा टाइम से मिल गया। धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ा, बट अच्छे व्यूज़ आपके लिए तो कवर करने ज़रूरी थे ना। अभी तो रेंज काफ़ी ज़्यादा आ रही है, बट इसको ज़ीरो होने देते तब एक्यूरेट रेंज पता लगेगी। तो फाइनली पहली डेस्टिनेशन यानी कि इंडिया गेट हम पहुंच चुके हैं एंड सही लग रहा है। वैसे तो एक उधर से एंगल ज़्यादा अच्छा आ रहा था, बट वहाँ अलाउड नहीं था शूट करना, तो यहीं पे कर रहे हैं।
बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि अपडेट आपके सामने कितने किलोमीटर, उस हिसाब से तो 450 किलोमीटर हो रहे हैं। हम पिछले 6 साल से गाड़ियाँ रिव्यू कर रहे हैं, 500 से ज़्यादा कार्स, बाइक, स्कूटर रिव्यू कर लिए। एक बात तो आज भी क्लियर है कि अगर आप गाड़ी को इज्जत दोगे, यानी कि प्यार से चलाने वाले हो, तो गाड़ी आगे से आपको 100 इको स्कोर भी देगी और रेंज भी बढ़िया देगी। महिंद्रा XUV 9e एक ऐसी गाड़ी है जिसको देख के, चला के प्यार हो जाता है, और जिससे प्यार हो उसकी रिस्पेक्ट तो बनती है ना मेरे दोस्त। आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि मैं महिंद्रा XUV 9e को धीरे धीरे चलाने के लिए बोल रहा हूँ? नहीं नहीं मेरे दोस्त, ऐसी गाड़ियाँ, स्पेशली ये गाड़ी भगाने के लिए है। ये बहुत तेज है भाई। फन तो बनता है ताकि फेस पे बड़ी सी स्माइल आ सके, लेकिन हाँ, पूरे पूरे सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए प्लीज। हाँ, 100 किलोमीटर्स पूरे हो गए हैं, 371 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रहा है विद 77% बैटरी लेफ्ट द इंटरेस्ट। फाइनली एमबीएस मॉल भी आ गया। मैं जानता हूँ इंडिया गेट से एमबीएस मॉल के वैसे तो 22 किलोमीटर ही बनते हैं, लेकिन हमने वही 50 किलोमीटर पूरे करने थे तो किए घुमा घुमा के, ताकि गुड़गांव का ट्रैफिक वाला जो पीक आवर्स वाला है वो भी आपके लिए कवर कर पाए। अब आपको ये बात तो समझ आ गई कि XUV 9e B6 दोनों ही बहुत अल्टीमेट पावर के साथ आती हैं, स्पोर्ट्स कार वाली फील प्रॉपर प्रोवाइड करे। हालांकि हमने ज़्यादा जो चलाया है वो 79 किलोवाट बैटरी पैक चलाया, उसकी पावर ज़्यादा है। तो आप सोच रहे होगे क्या 59 किलोवाट बैटरी पैक कम है? अभी आपने एक्सपीरियंस किया ना यार, बिल्कुल भी कम नहीं है। 230 हॉर्स पावर, 380 न्यूटन मीटर स्टॉक, दैट टू इंस्टेंटली। सिटी में ओवरटेक करना हो, हाईवे पे ओवरटेक करना हो, या वैसे क्रूजिंग स्पीड पे जाना हो, हमेशा स्पोर्ट्स कार वाली फील रहेगी। चाहे 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की एक एक्सलेरेशन ही क्यों ना चाहिए हो, और रियर व्हील ड्राइव है तो व्हील स्पिन बहुत अच्छा होता है और हैंडलिंग भी आपको बहुत अच्छी मिलती है। कैबिन में ज़्यादा स्पेस के लिए और एक अल्टीमेट हैंडलिंग एक्सपीरियंस के लिए 2775 mm का व्हील बेस मिलता है। काफ़ी लंबा हो जाता है यार, लेकिन फिर भी टर्निंग रेडियस इज जस्ट 5 मीटर्स। कमाल है महिंद्रा, कैसे किया आपने ये? सीरियसली इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद यू टर्न्स लेना काफ़ी इजी हो जाता है। महिंद्रा सेफ्टी के लिए जाना चाहता है तो 6 एयर बैग्स तो आपको बेस वेरिएंट से मिल रहे हैं, बट हैरानी मेरे को ये होती है कि सेकंड वेरिएंट से ही आपको ADAS लेवल 2 के फंक्शंस मिल रहे हैं, प्रॉपर रडार एंड कैमरा वाले। सिर्फ कैमरा वाले नहीं, जिसमें इंटेलिजेंट एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी है, स्मार्ट पायलट असिस्ट भी है, और ADAS के सारे सेफ्टी फीचर्स भी हैं। अमेजिंग। मेरे को बताओ ऐसी कौन सी गाड़ी है XUV और B6 के अलावा जिसके सेकंड वेरिएंट से ही आपको ADAS के फीचर्स मिले? ये सिर्फ महिंद्रा ही कर सकता है। फाइनली वी हैव रीच्ड द मुंबई एक्सप्रेसवे का फेमस एंड वायरल मैकडॉनल्ड्स। 200 किलोमीटर्स कंप्लीटेड, 212 किलोमीटर की रेंज अभी भी पड़ी है। अब देख सकते हैं 50% बैटरी स्टिल लेफ्ट, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है, 7.5 किलोमीटर पर किलोवाट आवर, विच मीन्स थोड़ी सी रेंज कंपैरेटिवली कम हुई है। क्यों? क्योंकि हाईवे पे है, रीजन मोड एक्टिवेटेड नहीं है और सिर्फ पावर पे चल रहा है अभी, क्योंकि लगातार क्रूज़ करते हुए आ रहे हैं 80 to 100 के बीच में। हाईवे बहुत प्यारा लगता है मुझे ये वाला, बस थोड़ी आजकल गर्मी ज़्यादा हो रखी है, काफ़ी दिनों से बारिश हुई नहीं है, बट रेंज, मज़ा आ रहा है गाड़ी चला के यार। फन टू ड्राइव एलिमेंट पूरा मिल रहा है, फेस पे हमेशा स्माइल रह रही है। अब देखते हैं इस 50 को भी ख़त्म करना है, देखते हैं एग्जैक्ट रेंज कितनी निकल कर आती है। अभी तो हमने हाईवे और सिटी और भी करना है, सही रिजल्ट तो अभी पता लगेगा। अच्छा, मैं आपसे फीचर्स के बारे में बात कर रहा था ना, कि कितने सारे फीचर्स मिल जाते हैं पैक 2 में, क्योंकि कोई कह ही नहीं सकता कि ये सेकंड वेरिएंट है यार। बेस के बाद सीधा ये ADAS लेवल 2 की सेफ्टी, 19 इंचेस के एलॉय व्हील्स, ऑल LED सेटअप, इनफैक्ट वेलकम एंड गुड बाय फंक्शन होने के साथ साथ LED फॉग लैंप्स का इफेक्ट भी आपको पूरा मिल जाता है। नीचे वाले जो देख रहे हैं आप, क्रिस्टलाइज्ड
ये तो सिर्फ एक्सटीरियर के फीचर्स हुए, इंटीरियर फीचर्स की लिस्ट उससे भी लंबी है। अगर आपको फन चाहिए तो मल्टीपल ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं। अगर आपको रेंज और कन्वीनियंस चाहिए तब आपको सिंगल पेडल ड्राइविंग होने के साथ साथ रीजन मोड भी मिल जाते हैं। ट्रिपल स्क्रीन लेआउट, 16 हार्मन स्पीकर्स विद डॉल्बी एटमॉस, 1400 वॉट्स के स्पीकर्स हैं ये, वायरलेस चार्जर, बिल्ट इन एलेक्सा, चैट जीपीटी, 60+ ओटीटी एप्स, इलेक्ट्रिकल पावर्ड सीट, ड्यूल जोन एसी, सेकंड रो रिक्लाइन, कूल्ड कंसोल स्टोरेज, ओआरवीएम इलेक्ट्रिकल एडजस्ट हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, रिवर्स पे ऑटो डिप भी हो जाते हैं, 65 वॉट के यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स मिले और रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है। उफ, इतने सारे फीचर्स है कि बोलते बोलते गला सूख गया। कोई बात नहीं यार, टॉनिक वाटर है, डोंट वरी डोंट वरी। अब जब गाड़ी इतनी बढ़िया हो और उसके साथ साथ रास्ता बढ़िया हो, तो हमने सोचा कि मुंबई एक्सप्रेस वे पे ही थोड़ा टाइम और स्पेंड किया जाए। जेवर क्या ही करना जाके, वैसे भी शाम होने वाली है। सनसेट देखो कितना प्यारा लग रहा है यार, मज़ा आ गया आज तो। रेंज टेस्ट जब भी करो ना, रात हो ही जाती है। अब मैंने आपको ये कहा था कि आप किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी कैसे बढ़ा सकते हो, उसके 2-3 रीजन होते हैं, 2-3 तरीके होते हैं। जुगाड़ भी कह सकते हो और थोड़ी साइंस भी कह सकते हो। वो ये है कि कभी भी एसी को 16, 18 लोएस्ट मत रखें। कंप्रेसर के ऊपर लोड मत डालें। जैसे आपका घर का एसी होता है तो उसे भी आप 24 पे मोस्टली रखते हो, और वैसे ही इसको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मोस्टली 24, 23 रखो। आपके कैबिन को मस्त रखेगा, बढ़िया। लोड नहीं पड़ना चाहिए कंप्रेसर पे, उससे क्या है, मेंटेन रहती है। जैसे गाड़ी क्रूज कंट्रोल पे सही रहती है, 80-90 किलोमीटर पे लगाते रहो तो रेंज और माइलेज दोनों अच्छी मिलती है। इसमें भी ऐसे ही है कि रैपिड एक्सलेशन जैसे नहीं करते तो वैसे ही रैपिड टेम्परेचर भी डिक्रीज मत करो कि सीधे यो 18 लोएस्ट कर दिया, वो मत करो, ठीक है। ओवरऑल कंप्रेसर की लाइफ भी बढ़िया रहेगी। और रही बात बैटरी हेल्थ की, इस पर मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगी कि जितना हो सके, मैं तो कहता हूँ 100% हमेशा ही घर पे एसी चार्जर पे लगाओ। मैं एयर कंडीशनर चार्जर पे नहीं बोल रहा हूँ, जो वॉल बॉक्स वाला आपको चार्जर मिलता है उस पे लगाओ। 7, 11, 3 जो आपने चूज़ किया है, इसमें तो 7 और 11 की ऑप्शन मिलती है। कई लोग वो नहीं लेके कोई और कंपनी का बाहर से भी लगवाते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट हाँ, एसी चार्जर बैटरी हेल्थ को मेंटेन रखता है, पैसे एक्चुअली वो बचाता है। लेकिन अगर आप घर पे चार्जर यूज़ करते हो तो बहुत ही कम कॉस्ट आती है। 59 इंटू योर इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का जो भी आपके स्टेट में प्राइसिंग है कि 1 यूनिट इतने का पड़ता है, उससे 59 से मल्टीप्लाई कर लो, उतने ही आते हैं। उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कभी कभी हो जाते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी लो, प्यार से चलाओ, ढंग से चलाओ। जब तेज़ चलानी तब चलाओ तेज़, कोई बात नहीं, मन कर रहा है आपका, बट लाइट फुट रखो, यानी कि रैपिड एक्सलेशन मत करो। क्रूजिंग स्पीड, ब्रेक लगाओ तो आराम से, रेस करो तो आराम से। दोनों केसेस में आपकी रेंज माइलेज बहुत अच्छी आएगी। एसी का भी मैंने बता दिया, चार्जर का मैंने आपको बता दिया। ओके है क्लास आज की डन। आप लोग सोच रहे होंगे कि जब रात हो ही गई है तो ऋषभ को नाइट ड्राइव रिव्यू के बारे में भी इस गाड़ी का बता देना चाहिए। लेकिन यार वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी कि एडस कैसे काम कर रहा है, बढ़िया है कि नहीं है, लाइट थ्रो, इंटीरियर कैबिन, रियर इंडिकेटर्स, विजिबिलिटी। इसके लिए ना नाइट ड्राइव रिव्यू अलग से बना रहा हूँ, उसको प्लीज़ देख लेना। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मुझे पता है आप लोग ऐसे तो भूल जाओगे कि नाइट ड्राइव रिव्यू आना है। बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना, ठीक है। वैसे एक बात तो सही है यार, नोएडा सुंदर बड़ा लगता है रात को। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, क्या लाइट्स, चाहे वो सुपरनोवा हो, चाहे वो एडवेंट हो, चाहे वो आई थिंक एक भूटानी वालों का है कि एक बहुत 3 टावर जिनका पूल बहुत बड़ा है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट हाँ, नोएडा के रात के हमने बहुत प्यारे प्यारे, बहुत ही अल्टीमेट शॉट्स आप सबके लिए लिए हैं, तो इस वीडियो में उसे भी आप एंजॉय करते चले, चाहे एक्सप्रेस वे पे जब गाड़ी चलाई तब, या फिर वैसे द हाई राइज बिल्डिंग्स। और बताना जरूरी है शॉट्स कैसे आए, ठीक है। देखो आप सबके रेंज टेस्ट के लिए क्या क्या करना पड़ता है। 5 किलोमीटर की रेंज बची है और चार्जर 5 ही किलोमीटर दूर है। 1% और 3 किलोमीटर, क्या हम चार्जर तक पहुंच पाएंगे?
एक चीज़ अभी अभी पता लगी कि जब 1% रह जाती है तो ट्रिप मीटर या कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ आनी बंद हो जाती है। तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी रेंज अपनी आई। 398 मेरे ख्याल से 1940 पे शुरू किया था, यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। 1% अभी भी है, लेकिन रेंज ख़त्म हो गई और एक्सलेरेशन जो है वो थोड़ी सी डाउन हो गई है। तो मेरा ख्याल से अब हमें इसे यहीं ख़त्म करना चाहिए। हाँ, वादा किया था आपसे, दिन हो या रात हो, जितना मर्जी लेट हो जाए, काम पूरा होगा। तो 100 से 0% हमने कर लिया है एंड रेंज 399 किलोमीटर्स, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर मेरे हिसाब से 59 किलोवाट आवर के पॉइंट से। अब लेकिन जो किलोवाट आवर दिखा रहा है कि किलोमीटर पर किलो, वो थोड़े से ज़्यादा बनते हैं, लेकिन अब हमने तभी तो हम रेंज टेस्ट करते हैं कि बिल्कुल टैंक फुल करेंगे, बैटरी फुल करेंगे और पूरी डिस्चार्ज करेंगे, जो कि अब वो थोड़ी थोड़ी एक्सलेरेशन में भी मुझे फील हो रहा था रेस देने पे भी कि हाँ ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। तो ये था हमारा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अब एक चीज़ मुझे वैसे और लगती है कि 0% पे मैंने आके रोकी है, ऐसा नहीं कि गाड़ी रुक गई और धक्का लगाना पड़ा। तो मुझे लगता है कुछ किलोमीटर्स रिजर्व में भी रहते हैं, ये और चल जाती, बट एक सेफर साइड पे रहने के लिए 0 पे मैंने चार्जर पे आके रोकी थी। उफ, मेरी बैटरी डाउन हो गई भाई। इसकी नहीं हुई है, ये अभी चलने वाली लंबा। दिन पूरा हो गया है, आई थिंक अभी इसको रैप अप किया जाए, फिनिश किया जाए और आगे बढ़ा जाए। हाँ, ओह। वैसे यार एक बात तो कहनी पड़ेगी, बूट स्पेस कितनी ज़्यादा बड़ी है ना इस गाड़ी की। सोचो वैसे यहाँ पर इजीली सोया भी जा सकता है यार, 2 लोग वैसे तो सो सकते हैं, बट मैं खुला डुल्ला होके कैसा लगेगा यहाँ पर सोया जाए तो। अरे नहीं नहीं यार जब घर आ ही गया हूँ तो घर पे जाके आराम से सोता हूँ, बट अच्छा एक्सपीरियंस होगा, वो भी कभी करेंगे।